दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर उदयांशु तिवारी। आइए होम्योपैथी सीखें की कड़ी में आज मैं एक दूसरी रेमेडी के कुछ पिकुलियर सिम्टम जो उस रेमेडी को चुनने में खास बनाते हैं PQRS सिम्टम के बारे में आप सबों से चर्चा करने जा रहा हूं। और यह एक बहुत ही प्रचलित और सामान्य रेमेडी है, एकोनाइट। एकोनाइट रेमेडी जो है वैसे तो अधिकांश डॉक्टर लोग समझते हैं कि यह एक्यूट डिजीज में काम आता है, लेकिन मेरा ये मानना है और मैं जो अपने क्लिनिक में आज तक के प्रैक्टिस में महसूस किया हूँ कि ये सिर्फ एक्यूट डिजीज में काम आने वाली औषधि नहीं है। ये कभी कभी गंभीर और पुरानी बीमारियों में भी अगर इसके लक्षण दिख जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर ढंग से काम करती है और मरीज को क्योर भी करती है। तो आइए मैं आप सबों से एकोनाइट दवा की कुछ पिकुलियर सिम्टम के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूं। इसका एक PQRS सिम्टम है माइंड सेक्शन में, डेथ थॉट्स ऑफ calls his friends around and takes leave of them। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, शया अवस्था में पड़ा हो और उसके दिमाग में सिर्फ अपनी मृत्यु की बातें चल रही हो, वो सिर्फ अपने डेथ के बारे में ही सोच रहा हो, उसे लगता हो कि अब हम बचेंगे नहीं, और इस भय के कारण, इस सोच के कारण वह अपने आसपास मित्रों को, संबंधियों को बुलाता है, बार बार बुलाता है और कहता है कि मेरे जाने का अब समय हो गया है, कृपया मुझे आप लोग विदा करें। अगर इस तरह का भर्सन कोई भी मरीज, चाहे वो किसी भी रोग से क्यों न ग्रसित हो, कितना भी गंभीर से गंभीर बीमारी से क्यों न ग्रसित हो, तो एकोनाइट की हाई पोटेंसी की एक खुराक दवा उसको रोग मुक्त कर सकती है। सिम्टम फिर से सुन लीजिए। माइंड सेक्शन में, डेथ थॉट्स ऑफ calls his friends around and takes leave of them। दूसरा, एकोनाइट का एक और पिकुलियर सिम्टम मुझे ये जो कभी कभार देखने में मिल जाता है, माइंड सेक्शन में ही, एंगर रिप्रोच आफ्टर ट्विचिंग ऑफ फेस विथ। अगर किसी ने कोई दोषारोपण लगा दिया, किसी पर किसी दूसरे ने दोषारोपण लगा दिया और उस दोषारोपण के चलते व्यक्ति जो है गुस्से में आ गया, और गुस्से में आने के बाद उसके चेहरे जो हैं बार बार फड़कते हैं, उसके चेहरे, होठ, गाल ये बार बार फड़कने लगते हैं और एक तरफ खिंचाव जैसा होता है।
सिम्टम है एंगर, रिप्रोच फ्रॉम, ट्विचिंग ऑफ फेस विथ। अगर यह लक्षण दिख जाए तो एकोनाइट की कुछ खुराकें जो हैं उस मरीज को बहुत राहत देंगी। तीसरा लक्षण है श्रीकिंग, स्क्रीमिंग चिल्ड्रन इन ग्रैस्पिंग ऑफ जेनिटल्स। छोटा बच्चा अगर अचानक से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और वो भी ऐसे नहीं, अपने जेनिटल्स को पकड़ के। अगर छोटा बच्चा अचानक अगर अपने जेनिटल्स को पकड़ के चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो इस हालत में एकोनाइट की एक दो खुराक जो है उसके तकलीफ को दूर कर देगी। और सामान्यतः यह जो है वो उसके पेशाब के रास्ते में किसी न किसी प्रकार की तकलीफ के कारण यह होता है, और एकोनाइट की कुछ खुराकें जो हैं उसके इस तकलीफ को दूर कर देंगी। अगला लक्षण है सडन मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी कंप्लेंट्स, इजी आफ्टर टेकिंग कोल्ड, आफ्टर इंजुरी और आफ्टर फियर। अगर किसी भी व्यक्ति में अचानक किसी तकलीफ का मैनिफेस्टेशन हो जाए, अचानक उसको कुछ प्रॉब्लम होने लगे, विशेष करके डर जाने के बाद या चोट चपेट इंजुरी हो जाने के बाद या अचानक ठंड लग जाने के बाद, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ, सडन मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी कंप्लेंट्स, तो एकोनाइट दवा जो है बहुत ज्यादा उसको कल्याण कराती है। संभव है अगर ये मैनिफेस्टेशन होने के कुछ मिनटों के अंदर अगर उसको एकोनाइट दवा मिल जाए तो उसके सारे तकलीफ दूर हो जाते हैं और वो एकदम स्वस्थ हो जाता है। अगला एकोनाइट का एक क्यूआरएस सिम्टम है एक्सट्रेमिटीज, नंबनेस, इनसेंसिबिलिटी, लोअर लिम्स, गाउटी लिम्स इन। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो गठिया रोग से ग्रसित है, विशेष करके अपने लोअर लिम्स में यानी पैरों में उसको गठिया है, गांठें फूल गई हैं, दर्द करती हैं, उसके यूरिक एसिड बढ़े होते हैं, इस हालत में अगर उसके पैरों में सुनापन और अनुभूति की कमी लगती है तो उसकी दवा एकोनाइट है। अगला है आईज पेन, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ आफ्टर। अगर किसी व्यक्ति के दांत उखाड़े गए हों और उसके बाद उसे अचानक आंखों में दर्द होने लगता है, सिम्टम है आईज पेन, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ आफ्टर। दांत उखाड़ने के बाद अचानक किसी रोगी को आंखों में तकलीफ हो जाती है, आंखों में दर्द हो जाता है, तो उसकी एकमात्र दवा एकोनाइट है। कुछ खुराकें जो हैं उसके आंख की तकलीफ को दूर कर देंगी और स्वस्थ हो जाएगा। एक और बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है जो सिर्फ एकोनाइट में ही पाया जाता है, यह है फीवर, साइड वन चीक रेड एंड हॉट, द अदर पेल एंड कोल्ड। सिम्टम है
फीवर चैप्टर में, साइड वन चीक रेड एंड हॉट, द अदर पेल एंड कोल्ड। अगर किसी बुखार के मरीज में ये लक्षण मिल जाए कि उसका एक तरफ का चेहरा जो है, एक तरफ का गाल जो है लाल है अंगारे की तरह, और उसमें जलन हो रही है, गर्मी लग रही है, छूने पर भी गर्म महसूस हो रहा है, लेकिन वहीं पे दूसरे साइड का गाल जो है, दूसरे चेहरे के दूसरे साइड में ठंडापन महसूस हो, वो उसका गाल ठंडा रहे और फीका फीका सा लगे, एक तरफ लाल और गर्म और दूसरे तरफ ठंडा और फीका फीका सा उसका रंग लगे, तो एकमात्र दवा एकोनाइट है। कुछ मिनटों के अंतराल पे 2-3 खुराक देने से उसका बुखार भी दूर हो जाएगा, और चाहे जिस कारण से भी बुखार हो वो कारण भी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज इतना ही। आगे मैं फिर नई रेमेडी के बारे में इसी तरह से आपको उसके पिकुलियर सिम्टम लेके आता रहूंगा। आप बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। आशा है ये आप बहुत पसंद करते होंगे। धन्यवाद।